1857 के क्रांति में बिहार की भूमिका को स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी विस्तार, आर्थिक सामाजिक शोषण की घृणित नीतियों के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसकी चिंगारियां देश के विभिन्न भागों में, खासकर उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फूटी। बिहार में भी इस विद्रोह का व्यापक प्रभाव पड़ा। 12 जून 1857 को देवघर जिले में एक गांव रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट लेस्ली और एक अन्य अधिकारी मारे गए। मैकडोनाल्ड ने विद्रोह में सम्मिलित सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। 3 जुलाई को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध भयानक विद्रोह शुरू हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लायल ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, मगर अपने सैनिकों सहित मारा गया। पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन के लिए कठोर उपाय किए। उसने पहले ही पटना के निवासियों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। 19 जून को उसने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वाजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया और उन पर वहावियों से सहयोग का आरोप लगाया। उसने पीर अली की दुकान और घर को पूरी तरह से गिरवा दिया और उस स्थल पर एक फतवा लगाकर लोगों को विद्रोह करने पर भयानक परिणामों की चेतावनी दी। पटना सिटी की घटना के संदर्भ में 16 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया, जिसमें पीर अली भी थे। पीर अली ने मौत को गले लगाने से पहले कमिश्नर टेलर से कहा, आज मेरी ज़िंदगी कुर्बान हो जाए, यह मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। मेरे खून से गोरे पर इतने पीर अली पैदा होंगे कि एक क्या 1000 टेलर भी उनके जज्बात को नहीं रोक सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जंगे आज़ादी अमर हो। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी थी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक विद्रोही हो गए और शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव आरंभ किया। इसके पहले 26 जुलाई को विद्रोही सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिकों शासन लागू कर दिया। विद्रोहियों ने गया पहुंचकर यहाँ कैद 400 लोगों को मुक्त करा लिया। टिकारी राज पर भी हमला हुआ और वहाँ से 10,000 रुपये लूट लिए। तत्पश्चात यह सैनिक सहस्राम क्षेत्र के विद्रोही जमींदारों से जा मिले। कुंवर सिंह को भी कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने कुंवर सिंह को पटना आकर उससे भेंट करने का निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अहमदुल्लाह आदि के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए कुंवर सिंह ने पटना न आने का निर्णय कर लिया। कुंवर सिंह ने लगभग 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अधिकार किया। उन्होंने अनुशासन बनाए रखा और यूरोपियनों की कोई हत्या नहीं हुई। आरा को मुक्त कराने का पहला सरकारी प्रयास विफल रहा। दूसरा सफल रहा। नगर के सभी निवासियों को निरस्त कर दिया गया। कुछ भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इन दमनात्मक उपायों से विद्रोहियों का उत्साह नहीं थमा। समस्त पश्चिमी बिहार में उपद्रव फैल गया। कैमूर पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके बाबू अमर सिंह ने, जो कुंवर सिंह के छोटे भाई, लंबे समय तक सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इस बीच बाबू कुंवर सिंह ने मिर्जापुर के निकट विजयगढ़ ने पड़ाव डाला। यहाँ से रेवा और बांदा के क्षेत्रों से होते हुए वे कालपी पहुँचे। उन्होंने तात्या टोपी से संपर्क बनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात वे लखनऊ पहुँचे, जहाँ अवध के दरबार से उन्हें सम्मान और सहयोग मिला। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। इन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का कड़ा आदेश दिया। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन जी ग्रांट के नेतृत्व में आई
ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष का क्रम अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद क्षेत्र में इनका नियंत्रण बना रहा। सरकारी दावों के विपरीत नवंबर 1858 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान को घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। बाबू अमर सिंह सहित 14 आदमियों को क्षमादान के प्रावधान से पृथक रखा गया और उन्हें दंडित किया गया। 1857 के इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया।